जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त, आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी के बारे में बात करूँगा, वार्तालाप करूँगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ज्ञान की वृद्धि है वह थोड़ी आपकी बढ़ेगी और आप लोग गलत मार्ग की तरफ नहीं जाएंगे या किसी के बहकावे में ना आकर गलत मार्गों की तरफ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करूंगा। कर्ण पिशाचिनी वह देवी है जो कि स्वर्ग से निष्कासित कर दी गई है, जो तमोगुणी है और तामसिक प्रवृत्ति की एक सिद्धि बोल लो, इसको शक्ति बोल लो या यक्षिणी बोल लो आप। ये यक्षिणी पहले स्वर्ग लोक में पाई जाती थी। इसके तमोगुण के वजह से इसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और यह धरती लोक पर विचरण करने लगी एक प्रेत योनि में, पिशाच रूप में जिसे कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अक्षर देखा है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मैं किसी का नाम लूँगा। मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, हमारे सामने बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं पॉडकास्टों पे, जो लोग बैठे हुए हैं, जो कि यह दावा करते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी जो सिद्धि है, किसी के पास में 1 है, तो किसी के पास में 2 है, तो किसी के पास में 4 है। और लोग बाग ताल ठोक के दावा कर रहे हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध की है, जो कि तामसिक एक साधना है। बिना तमोगुण के आप उस सिद्धि को कभी भी साध नहीं सकते, ना आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध की है। मैं उन लोगों के लिए यह जानकारी बता दूं, अगर आपने कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध कर रखी है तो आपको ना किसी का नाम पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी का एड्रेस पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी का कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास में आता है तो आप स्वयं ही उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का एड्रेस घर का और उस व्यक्ति के पास में क्या है, क्या नहीं है और किसने साधना सिद्ध की है, किसने नहीं की है और किसके पास में क्या है, वह सब कुछ बता देगी आपके बिना बताए। मैं देख रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध की है, लेकिन उनको नाम पूछने की ज़रूरत पड़ रही है और उनका एड्रेस भी पूछने की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि उनके पास में कर्ण पिशाचिनी साधना नहीं है, वह अपनी दृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आजकल नॉर्मल साधक भी उसको प्राप्त कर लेते हैं। दृष्टि जिसे हम बोलते हैं आज्ञा चक्र पे जो होती है दृष्टि, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें नाम, गोत्र और एड्रेस से आप बता सकते हैं कि किसके पास में क्या है, आपके घर में क्या समस्या है, आपके तत्व कितने जागृत हुए हैं, आपकी तंग किस देवता से जुड़ी हुई है और आपके घर में कौन सी सिद्धि है और किस प्रकार की सिद्धि है। यह मैं आप लोगों को बता दूं, कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण सिद्धि नहीं है। जो लोग आजकल कह रहे हैं कि आप कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध कर लीजिए, यह आपके घर को बर्बाद करने तक की ताकत रखती है। यह कोई मामूली शक्ति नहीं है कि कोई भी नॉर्मल साधक इसको साध ले या सिद्ध कर ले। यह तामसिक साधना है, जिसने पहले से ही गुरु की सानिध्य में रहकर यह साधना की है, कर्ण पिशाचिनी की। और अगर वह किसी को सिखा रहा है तो गुरु वहां प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब वह शिष्य की साधना सफल होती है और गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु के निर्देश में रहकर वह साधना की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पर देख लिया और आप साधना करने निकल गए, उसका गलत परिणाम भी पड़ता है। बहुत से लोग कर भी लेते हैं, लेकिन उनके साथ में जो होता है वह वही जानते हैं। हर आदमी नहीं जानता, क्योंकि लोग बहका तो देते हैं लोगों को कि आप ये साधना कर लो, वो साधना कर लो। जो उसका गलत परिणाम भोगना पड़ता है वह तो कहकर निकल जाते हैं, लेकिन जो उनको भोगना पड़ता है वह बहुत परेशानियों से जूझने लग जाते हैं और उनके शरीर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी आ जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो मैं आपसे भी से निर्देश, मतलब कि आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग गलत मार्ग की तरफ ना जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करना, तो आप नियंत्रण एक मंत्र का जाप करें।
आप एक ही मंत्र पर निर्भर हो जाएं, उसी मंत्र से आपके पीछे सारे देवी देवता, पीर वगैरह सब खड़े हो जाएंगे आपके। लेकिन वह मंत्र बड़े लंबे समय तक आपको भजना पड़ेगा, तब यह कार्य होता है। जय श्री राम, जय महाकाल।